नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव में भाजपा सबसे मजबूत पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बताया गुजारा भत्ता का हकदार। उत्तराखंड के पातालगंगा लंगसी टनल पहाड़ गिरने से हुई बड़ी घटना। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी को छुपाने को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकारों की सहमति पर आया फैसला। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर धांधली को लेकर दर्ज हुई शिकायत। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में मतदान को लेकर हुआ घमासान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिनको लेकर शुक्रवार 12 जुलाई को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। वहीं एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट चाहिए। बता दें कि लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। दैनिक भास्कर ने इस बारे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट से बात की और ज्यादातर के मुताबिक महायुति 11 में से 9 सीटें जीत सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी को फिलहाल सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है। जानकारी के लिए बता दें कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। उसी प्रकार महाराष्ट्र में विधानसभा 288 सदस्यों के साथ विधान परिषद में 77 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लगभग एक जैसी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171 1 और 171 2 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसके तहत भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए और यह आदेश देते हुए कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम धर्मनिरपेक्ष कानून 1986 पर हावी नहीं होगा। बता दें कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, हम इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई से सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस ने ले ली है। बीएनएसएस की धारा 144 में वही प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 125 में थे। वहीं सीआरपीसी की धारा 125 अब बीएनएसएस की धारा 144 हो गई है, जिसमें भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वह पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ के हालात हैं। वहीं बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पातालगंगा लंगसी टनल पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के चलते 3 लोगों की मौत हुई है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा गाँव के रास्ते बंद हो चुके हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने आज 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल शामिल है। यूपी, बिहार, असम, मेघालय और गोवा में ऑरेंज अलर्ट है। इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर। बता दें कि मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने कल मंगलवार 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया है। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। मिहिर रविवार 7 जुलाई को बीएमडब्ल्यू से कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचलने के बाद फरार हो गया था। सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। इसके बाद मिहिर बीएमडब्ल्यू कार और ड्राइवर को बांद्रा के कालानगर के पास छोड़कर रिक्शा से गोरो गांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। गर्लफ्रेंड ने मिहिर की बहन को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मिहिर की बहन उसकी गर्लफ्रेंड के घर आई और भाई को लेकर बोरीवली स्थित अपने घर चली गई। वहां से राजेश शाह की पत्नी और दोनों बेटियां पूजा और किंजल मिहिर शाह और उसके दोस्त अवदीप को लेकर मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर शाहपुर में एक रिजॉर्ट के लिए रवाना हुए। वहीं मंगलवार 9 जुलाई की सुबह
उसके दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया। इसी बीच पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और मिहिर शाह गिरफ्तार हो गया। इसके बाद पुलिस ने रिजॉर्ट से उसकी मां और बहनों को भी हिरासत में ले लिया है। आइए देखते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार उस अपील को खारिज कर दिया है कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया था तो एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है। वहीं बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ताजा विवाद संदेश खाली केस के बाद शुरू हुआ, जहां ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके चलते 3 अधिकारी घायल हो गए थे। बाद में सामने आया कि शाहजहां ने कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न किया है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। चूंकि राज्य सरकार की परमिशन नहीं थी, इसलिए जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट से इजाजत ली थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महिलाओं के यौन शोषण मामले में FIR दर्ज की थी। आइए देखते हैं अगली खबर। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और अन्य 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों को भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। बता दें कि आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने MUDA के अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना कर्नाटक में पिछली भाजपा और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। भूमि आवंटन में विवाद इस कारण सुर्खियों में है क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी 2021 में MUDA की इस स्कीम की एक लाभार्थी है। आइए देखते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज 10 जुलाई को मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। वहीं इन सीटों में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटें रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदा और मानिकताला पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रूपोली, तमिलनाडु में विक्रवंडी और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। अन्य 10 सीटों में से 2 कांग्रेस के पास थी। अन्य पार्टियों के पास 8 सीटें थी। लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रहने के कारण भाजपा पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए उपचुनाव में दमखम के साथ अपना दावा ठोक रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव की सफलता को भुनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।